गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक इंग्लिश क्लासेज। आइए दोस्तों, मैं आज आप लोग को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट थर्ड लेके आ रहा हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा दोस्तों। मुझे आशा ने पूर्ण विश्वास है कि आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस यानी पहला पार्ट आपने देखा होगा, बहुत ही ढंग से सीखा होगा, और आपने दूसरा पार्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस सीखा होगा। और आज आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे, पार्ट थर्ड होगा दोस्तों। और आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और मेहनत से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोग को इंग्लिश ग्रामर सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आइए मैं इसका रूल्स बताता हूं दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग आप लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इसका रूल्स लिखेंगे, इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखिए, मैं यदि इसका रूल्स की बात करूं, मैं यदि आपको इस नियम, यदि इसको मैं नियम बताऊं, तो देखिए दो तरह से आपको नियम बताया जा सकता है, लिख सकते हैं आप लोग। एक एक्सप्लेन करके पूरा विस्तार से, और एक शॉर्टकट में, ठीक है दोस्तों। तो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग बनाएंगे। एग्जाम्पल में बता दूंगा, आप लोग बना लेंगे, एकदम आराम से बनाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए पहला रूल क्या होता है दोस्तों। इसका पहला रूल क्या होता है कि यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आए तो क्या के अंग्रेजी हम वाट नहीं लिखते दोस्तों। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग और साइकिल दोस्तों इसमें डिड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डिड का। तो यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आएगा तो सबसे पहले आप लगाएंगे दोस्तों डिड। क्या लगाएंगे दोस्तों? डिड, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस लगाएंगे दोस्तों, डिड के बाद लगाएंगे दोस्तों आप सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे दोस्तों? सब्जेक्ट। प्लस आप लोग लगाएंगे दोस्तों, देखेंगे मेन वर्ब क्या कर रहा है, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, ठीक ना। मेन वर्ब में आपको मुख्य क्रिया क्या होता है दोस्तों? अब प्लस मेन वर्ब का यानी फर्स्ट, इसमें हम वर्ब का कौन सा फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म दोस्तों, यानी फर्स्ट फॉर्म लगता है इसमें, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म होगा, फर्स्ट शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस दोस्तों, प्लस आप लोग लगाएंगे आप लोग ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे दोस्तों? ऑब्जेक्ट। प्लस लगाएंगे दोस्तों आप लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। समझ में आ रहा है? इस रूल को तो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया हूं। इसमें आप वर्ब का हमेशा देखिए फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब का मेन वर्ब में जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। देखिए उसके बाद सेकेंड रूल होता है दोस्तों। सेकेंड रूल इसका लिखेंगे आप लोग। देखिए सेकेंड रूल क्या कहता है आपसे, देखिए बहुत ही आसान आसान तरीके से आप सीख जाएंगे, बहुत ही आसान है। इसका सेकेंड रूल क्या होता है दोस्तों कि यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, कितना, कितने इत्यादि शब्द बीच में आते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले हम उसकी स्पेलिंग लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए कि यदि क्या बीच में आ गया दोस्तों, तो हम पहले लिखेंगे वाट। क्या लिखेंगे? वाट। यदि दोस्तों क्यों आ गया तो लिखेंगे वाई। क्या लिखेंगे दोस्तों? वाई, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस हम लगाते हैं दोस्तों, प्लस उसके बाद हम सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हेल्पिंग और साइकिल लगाएंगे दोस्तों डिड। क्या लगाएंगे दोस्तों? डिड। प्लस आप लोग लगाएंगे दोस्तों सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। प्लस दोस्तों लगाएंगे मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होता है इसका वर्ब का, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे दोस्तों। कौन सा फॉर्म? यानी फर्स्ट फॉर्म, ठीक ना। फर्स्ट फॉर्म शॉर्ट में लिख रहा हूं, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। प्लस दोस्तों आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे दोस्तों? ऑब्जेक्ट। अब प्लस लास्ट में लगाएंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे दोस्तों? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ में आ रही है? ये दो रूल्स होते हैं दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे, सेंटेंस आप बना लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं और इसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप लोग बनाएंगे दोस्तों, सीखेंगे, ठीक है। आइए देखिए, यदि यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे दोस्तों, यदि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं दोस्तों, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पहला पूछ दे कि बताइए कि क्या वह कल क्या वह कल क्या वह कल कल खाना खाना खाया खाना खाया था। क्वेश्चन क्या बना दोस्तों कि क्या वह कल खाना खाया था, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे यदि दोस्तों अगर साइनिंग आ रही है तो मैं जो बोल रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग आप समझ लीजिएगा, ठीक है, ठीक ना। जैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे आप ध्यान देंगे कि कह रहा है कि क्या वह कल खाना खाया था, ठीक है।
तो क्या सबसे पहले क्या हम सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, अब इसमें हेल्पिंग हमेशा दोस्तों डिड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डिड। ठीक है, अब वो स्पेलिंग क्या हो दोस्तों? सब्जेक्ट आपका क्या है? ही। डिड ही। ठीक है दोस्तों, यानी डिड हो गया प्लस सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? ही हो गया। मेन वर्ब क्या कर रहा दोस्तों? खाया। तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ई ए टी, इट माने खाया। ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो इट, इट फूड, इट फूड कब खाया दोस्तों? ऑब्जेक्ट क्या है? यानी कल खाया। इट फूड स्टडे, वाई ई एस टी ई आर डी ए वाई, स्टडे लगाएंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, तो ऐसे आप लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन और देखेंगे सेकंड रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे कैसे बनाएंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बन जाएगा कि मैंने मैंने क्या कल, मैंने क्या कल, मैंने क्या कल स्नान स्नान किया था। मैंने क्वेश्चन क्या कर रहा दोस्तों? मैंने क्वेश्चन बन रहा है कि मैंने क्या कल स्नान किया था। तो यहाँ पे देखिए क्या बीच में दोस्तों, मैं रूल्स क्या लिखा हूँ? सेकंड रूल क्या लिखा हूँ कि यदि वाक्य के बीच में क्या कब क्यों आए तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग। तो क्या बीच में आ गया? तो हम पहले लगाएंगे दोस्तों वाट। क्या लगाएंगे दोस्तों? वाट। वाट माने क्या? वाट माने क्या? अब देखिए उसके बाद हो गया वाट, हो गया। अब आप हेल्प को साइकिल क्या लगाएंगे दोस्तों? डिड। वाट डिड। ठीक है दोस्तों, वाट डिड। अब मैंने किस स्पेलिंग क्या लिखेंगे आप लोग? आई। क्या लिखेंगे? वाट डिड आई। स्नान किया ना, तो बात, बी ए टी एच, बात बने स्नान करना, बात स्टडे, बात स्टडे, वाई ई एस टी ई आर डी ए वाई, स्टडे। लास्ट में क्या लगाएंगे दोस्तों? क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, एकदम सही। तो ऐसे ही आप लोग बनाएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन और आप लोग समझेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? देखिए साइनिंग यहाँ पे आ रही है, तो आप घबराइएगा, मैं जैसे बोल दे रहा हूँ ना तो उसको लिख लीजिएगा, लिखिए करके, ठीक है ना। हाँ ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखेंगे, एक एग्जाम्पल और देखेंगे। यदि क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों, अगर पूछ देगा कि तुम्हारे तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पिताजी क्यों, तुम्हारे पिताजी क्यों क्यों मीठा पपीता पपीता लाए थे, लाए थे। क्वेश्चन क्या बन रहा है दोस्तों? क्वेश्चन क्या बन रहा है कि तुम्हारे पिताजी क्यों मीठा पपीता लाए थे। ठीक है, लाए थे। तो यहाँ पे देखिए क्यों आ गया, क्यों बीच में आ गया। तो अब क्यों की स्पेलिंग पर लिखेंगे दोस्तों? वाई। वाई माने क्यों, वाई माने क्यों। फिर हेल्पिंग वर्ड, यहाँ पे देखिए वाई हो गया, वाई हो गया। अब सहायक क्रिया हमने क्या बोला था? डिड। तो वाई डिड, वाई डिड। अब तुम्हारे पिताजी दोस्तों, तो वाई डिड योर फादर, वाई डिड योर फादर, ठीक ना। अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या कर रहा है दोस्तों? मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया फादर। मेन वर्ब क्या कर रहा है? लाने की क्रिया कर रहा है। तो आपको मालूम है, तो ब्रिंग माने क्या होता है? लाना, बी आर आई एन जी, ब्रिंग माने लाना। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया ब्रिंग। इसके बाद तो देखिए क्या लिया? मीठा पपीता ना, मीठा पपीता। तो ब्रिंग स्वीट पपाया, ब्रिंग स्वीट पपाया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे क्या? लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोग इसकी एग्जांपल को आप लोग लिख लेंगे, ठीक ना। समझ में आ रही है? हेलो, ठीक है। तो ऐसे आप लोग क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे? बनाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आप लोग एग्जाम्पल को उतार लीजिए आप लोग, और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको क्या कर दे रहा हूं दोस्तों, इसको क्या कर दे रहा हूं, अब मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक ना। और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूं, अब आप लोग क्या करेंगे? इसके अकॉर्डिंग आप लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए, लिख लीजिए आप लोग, लिख लिए? ठीक है, वेरी गुड।
चलिए देखिए दोस्तों, मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे दे रहा हूं और इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। मान लीजिए पहला क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए, क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या हम लोग क्या हम लोग कल दही दही खाए थे, दही खाए थे। समझ में आ रहा है? ठीक है दोस्तों। साफ यदि आपको नहीं दिख रहा दोस्तों, तो आप मेरी आवाज को सुनकर आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या हम लोग कल दही खाए थे। पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है बेटा दोस्तों कि तुम लोग तुम लोग क्यों तुम लोग क्यों कल तुम लोग क्यों कल आग से खेले आग से खेले आग से खेले, क्वेश्चन मार्क दोस्तों। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है दोस्तों? ये ऐसे लिखेंगे, आप लोग ऐसे बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, तीसरा क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, बन जाएगा कि मजदूर क्या मजदूर खेत में खेत में खेत में काम करते थे, खेत में काम करते थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे यदि आपको शाइनिंग आ रही है तो मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख दे रहा हूँ। शाइनिंग यदि आपको आ रही है तो मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा दोस्तों कि वे लोग कैसे वे लोग कैसे वे लोग कैसे दूध वे लोग कैसे दूध पीते थे पीते थे वे लोग कैसे दूध पीते थे। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन बनाएंगे कि क्या राधा क्या राधा क्या राधा कल मुंबई गई मुंबई गई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, हम क्या दोपहर में हम क्या दोपहर में सोए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बन रहा है कि राजन क्या राजन अपने शत्रुओं ठीक है दोस्तों, अपने शत्रुओं, देखिएगा ऐसे लिखेंगे शत्रुओं, अपने शत्रुओं करा क्या राजन अपने शत्रुओं पर हमला किया था हमला किया था। ठीक है दोस्तों, साफ साफ आप देखिए, अगर आपको नहीं साफ दिखा दोस्तों तो मैं जो बोल रहा हूं, ठीक ना, जो बोल रहा हूं आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक ना, लिख के क्वेश्चन उसके बाद आप लोग बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आइए अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, कह रहा है कि वे लोग कल कहां से फल लाए वे लोग कल कहां से फल लाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, क्या रवि अपने गांव में पढ़ता था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या रवि अपने गांव में पढ़ता था, यानी 9 क्वेश्चन हुआ दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं इधर लिख दे रहा हूं, आप लोग को मैं नहीं दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप मेरी आवाज सुन के उसके बाद लिखने का प्रयास कीजिए। समझ में आ रही है? ठीक है, वेरी गुड। आइए देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बन जाएगा कि गरिमा 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 क्या शुद्ध पानी पानी
पीती थी, पीती थी। ठीक है दोस्तों, 10 क्वेश्चन, यह 10 क्वेश्चन है दोस्तों। और इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी जो क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, मैंने एग्जांपल 2-3 एग्जांपल मैंने बताया दोस्तों, उसी एग्जांपल और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोग बनाएंगे, आपका थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होगा। आप लोग, मैं रूल्स आपको बताता हूं, जो आपको स्ट्रक्चर में बताता हूं, यानी जो पहचान मैंने आपको पहला पार्ट में मैंने ढंग से सिखाया था, बताया था दोस्तों, आप लोग उसको याद कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग बनाइए। ठीक है, आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए आप लोग दोस्तों, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और आप लोग को दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मैं जो पढ़ाता हूं, जो मैं सिखा रहा हूं, यदि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना, तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए। ठीक ना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई भी समस्या, तो कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करेंगे, तो तभी हम समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग और मेहनत करेंगे और अच्छा से सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।